देखने में इतनी टेम्पटिंग एंड खाने में एकदम बटरी क्रिस्पी और चॉकलेटी। आज हम बनाएंगे ये बटर चोको चिप कुकीज, वो भी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको बना के सेल भी कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको इसकी कॉस्टिंग एंड सेलिंग प्राइस भी गाइड करूंगी। और जो रेसिपी है वो मैं आपको कप एंड ग्राम्स दोनों में बताऊंगी। तो जिनके पास वेइंग स्केल है वो आराम से ग्राम में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जो घर के लिए बनाना चाहते हैं वो भी कप मेजरमेंट से बना सकते हैं। तो चलो फटाफट से बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल में लेना है 100 ग्राम सॉफ्ट बटर। मैंने यहाँ पे अमूल का सॉल्टेड बटर यूज किया है, आप कोई सा भी बटर यूज कर सकते हो। फिर हम इसमें डालेंगे 75 ग्राम पाउडर शुगर। कप में देखोगे तो ये हाफ कप पाउडर शुगर है। अब हम इसमें जो हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं वो है वनीला एसेंस। तो हाफ टी स्पून आपको यहाँ पे वनीला एसेंस डाल देना है। बस अब बारी आती है इनको मिक्स करने की। तो अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप उससे मिक्स कर लेना, उससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर हैंड बीटर नहीं है तो फिर आपको इसी तरीके से इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है, जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी नहीं हो जाता। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो इतनी देर तक आपको बीट कर लेना है। तो अब इसमें हम डालेंगे 125 ग्राम मैदा। कप में ये 1 कप मैदा है, लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी कप में दाब दाब के मैदा आप मत भरना, एकदम लूज भरना, तभी ये 125 ग्राम होगा, नहीं तो 125 ग्राम से ज्यादा हो जाएगा। तो 1 कप मैदा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर। ग्राम्स में ये 10 ग्राम है, पूरा भर के लोगे तभी 10 ग्राम होगा। लास्ट में इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इस रेसिपी में बेकिंग सोडा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेकिंग पाउडर जाएगा। अब हम इसको बहुत ही जेंटली फोल्ड करेंगे स्पैचुला की हेल्प से। अभी आप देखोगे थोड़ी देर आप मिक्स करोगे ना तो एक चिपचिपा सा यहाँ पे आपको मिल जाएगा डो। तो यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसको फोल्ड कर दिया। अब हमें हाथों का यूज करना है, तो हैंड को वॉश कर लो या फिर चाहो तो ग्लव्स भी पहन लो। तो अब इसको हम हाथों से ही मिक्स करेंगे। अच्छा, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, रोटी वाला आटा, उस तरीके से आपको नहीं करना है। बस हल्के हाथों से इसको आप एक डो के जैसा बना लो, बस इतना ही मिक्स करना है, बहुत प्रेशर नहीं देना। तो कुछ इस तरीके से हमारा सॉफ्ट सा डो बन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चोको चिप्स। तो 45 ग्राम यहाँ पे मैंने चोको चिप्स लिया है, और कप में देखोगे तो ये 1/4 कप है। पूरा 1/4 कप मैंने चोको चिप्स डाल दिया है। अब इसको हम करेंगे बहुत बढ़िया से मिक्स, ताकि ये जो चोको चिप्स है ना वो भी हमारे इस डो में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, सारे इंग्रेडिएंट का जो मेजरमेंट है ना कप एंड ग्राम में, वो आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, तो एक बार जरूर चेक कर लेना। चाहो तो आप उसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हो। इसी के साथ मैं आपको 1 kg परफेक्ट कुकीज की रेसिपी भी दे रही हूँ। पिन कमेंट में ही आपको उसका भी मेजरमेंट मिल जाएगा। अगर आपको 1 kg बनाना है तो आप वो रेसिपी फॉलो कर लेना। तो चलो अब हम अपने कुकीज को शेप दे देते हैं। तो हमारी सारी कुकीज बिल्कुल एक जैसी, एक बराबर बने, इसीलिए मैं नाप से इसको बना रही हूँ। तो अगर आपको ग्राम में बनाना है तो लगभग आप 10-15 ग्राम की एक कुकी बना लेना, या फिर अगर आपको चम्मच से नापना है तो 1 टेबल स्पून से आपको एक कुकीज बनाना है। यहाँ पे मैंने सारी कुकीज 1 टेबल स्पून के नाप पे बनाई है। हाथों से बिल्कुल चिपटा कर देना है कुछ इस तरीके से, एंड बारी बारी बना के ट्रे में रख देना है। अच्छा, आप चाहो तो इसको डिजाइन में भी कट कर सकते हो। पहले बटर पेपर लगा के ना बेलन से अच्छे से बेल लेना, एंड फिर आप चाहो तो किसी भी कुकी कटर से आप इसको डिजाइनर शेप में भी कट करके बना सकते हो। बाकी जो आपको ठीक लगे आप उस तरीके से बना लेना। तो यहाँ पे हमारी इतनी सारी कुकीज रेडी हुई हैं। आप मुझे काउंट करके बताना कि ये कितनी कुकीज बनी है। अब बारी आती है इसको बेक करने की। तो सबसे पहला तरीका होता है ओटीजी में बेक करने का। तो आपको मिडिल रैक पे रखना है। मैंने यहाँ पे नीचे से जो सेकंड रैक होती है उस पे रखा है। बात करें इसमें टाइम एंड टेम्परेचर की, तो सबसे पहले 170 डिग्री आपको टेम्परेचर रखना है। ऊपर एंड नीचे बोथ रॉड को आपको ऑन रखना है। टाइम यहाँ पे रखना है 20 मिनट्स के लिए। अच्छा, जो टाइम है ना वो सबके ओटीजी में 2-4 मिनट आगे पीछे होता रहता है। तो आप बस इसको ओवर बेक मत करना, जला नहीं देना, उतना ही बेक करना जितने में ये अच्छे से बेक हो जाए, नीचे से गोल्डन सा कलर आ जाए। तो हमने इसको बेक करके निकाल लिया है। अच्छा, आपको मैं एक और तरीका बता देती हूँ। अगर आपको गैस पे बेक करना है फिर भी आप स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको लगभग 25 मिनट के लिए बेक करोगे ना, तो गैस पे भी ये बहुत अच्छी बन जाएंगी। तो हमारी कुकीज बेक हो गई है, एंड आप देखो पीछे से कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर आया है, एंड ऊपर से भी इसमें कलर आया है। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुकीज को गर्म में कभी भी टच मत करो। ये बटर कुकीज हो या फिर किसी भी तरीके की आप कुकीज बना रहे हो, गर्म में उसको टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो कच्ची है, क्योंकि कुकीज जो होती हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं जब तक वो गर्म रहती हैं।
जैसे ही वो ठंडी होती हैं वो फटाफट से क्रिस्पी हो जाती हैं, इसीलिए कुकीज को कभी भी गर्म में आपको टच नहीं करना होता। तो अब ये बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। मैं आपको एक बार और बेकिंग का टाइम एंड टेम्परेचर बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग रेसिपी तो ढंग से फॉलो करते हैं लेकिन बेकिंग में गड़बड़ कर देते हैं। तो इसीलिए अगर ओटीजी पे बेक कर रहे हो तो 170 पे बोथ रॉड को ऑन रखना। लगभग 20 मिनट तक लग जाएगा, सबके ओटीजी में 2-4 मिनट आगे पीछे होता रहता है। गैस पे बेक कर रहे हो तो उसमें भी आपको स्लो टू मीडियम फ्लेम रखना है, लेकिन उसमें 25 मिनट तक लग जाएगा, क्योंकि गैस पे जो बेकिंग टाइम होता है ना वो थोड़ा सा स्लो होता है। तो चलो अब मैं आपको इन कुकीज का वेट भी दिखाती हूँ कि हमारी इस रेसिपी से हमें कितने ग्राम की कुकीज मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो हमारा बर्तन है ना, इसका पूरा वेट मैंने हटा दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कुकीज का ही वेट दिखेगा। तो यहाँ पे है 328 ग्राम, हम मान के चलते हैं 330 ग्राम आपको इस रेसिपी से कुकी मिल जाएगी। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्रिस्पीनेस की कितनी बढ़िया बनी है। ये देखो, जैसे मैं इसको तोड़ रही हूँ ना, इसके फ्लेक्स कितने बढ़िया उड़ रहे हैं। एकदम क्रिस्पी बनी थी। बस गरम में टच मत करना, उसको पूरा ठंडा होने देना और ओवर बेक भी मत करना, ऐसा ही गोल्डन सा कलर आना चाहिए। तो मस्त वाली हमारी कुकीज बन गई हैं। चलो अब मैं आपको इसकी कॉस्टिंग एंड सेलिंग प्राइस बता देती हूँ। तो स्क्रीन को थोड़ा ध्यान से देखो एंड मेरी बातों को सुनो और समझो। तो अभी आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें सारी ही चीजों की जो कॉस्टिंग है वो साफ साफ लिखी हुई है। तो इस मेजरमेंट में जो मेरी कुकी बनी है उसकी जो मेरी कॉस्टिंग आई है वो आई है 121 रुपीज लगभग। साथ में हमने जो इसको बेक किया है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल जोड़ दें तो टोटल कुल मिला के यहाँ पे लगभग 130 रुपीज तक हमारी कॉस्टिंग आई है इस 330 ग्राम कुकी को बनाने में। अब बात करें इसकी सेलिंग प्राइस की, तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जितना आपको कॉस्ट आए ना प्रोडक्ट का, सेम आप उसको डबल कर दो एंड वो आपकी सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। जैसे कि 130 हमारी कॉस्ट आई है, तो अगर मैं इसको सेल करूंगी तो लगभग 260 से लेके 300 तक में सेल कर दूंगी। अगर मैं आपको इसी तरीके से 1 kg कुकी का एक लगभग रेट बताऊं तो आप इसको 800 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हो। बाकी मैंने आपको आइडिया दे दिया है, सब कुछ बता दिया, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सेलिंग प्राइस रख सकते हो। तो आई होप कि मैंने आप सबको सारी ही चीजें बिल्कुल डिटेल में समझा दी है, बट अगर अभी भी कोई डाउट है ना तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ऐसे ही और अमेजिंग सी वीडियो के लिए मुझे प्लीज थोड़ा मोटिवेट भी करके जाना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो पे। ओके बाय, लव यू ऑल।